नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज रिपोर्ट। द दीप सीटेट क्लास विक्रमगंज रोहतास के बैनर तले रविवार को चौथे चरण का सीटेट महापरीक्षा स्थानीय शहर के डॉक्टर नगेंद्र झा महिला महाविद्यालय के परिसर में संपन्न हुआ। उक्त स्थान के संयोजक व डायरेक्टर कंचन कुमार एवं उनके सहयोगी शिक्षकों के नेतृत्व में विक्रमगंज में हर साल की तरह इस बार भी सीटेट की महापरीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। संस्था के संयोजक श्री कुमार ने बताया कि हर साल सीटेट की मुख्य परीक्षा से पहले 4 से 5 महा टेस्ट का आयोजन द डीप सीटेट क्लास करता है। कंचन कुमार के साथ संस्था के संचालक और प्रबंधक रितेश कुमार के मार्गदर्शन में इस परीक्षा का आयोजन डॉक्टर नगेंद्र झा महिला महाविद्यालय विक्रमगंज में संपन्न हुआ। वहीं राजा ने बताया कि इस महापरीक्षा में लगभग 400 के ऊपर आगामी सीटेट की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने भाग लिया। यह परीक्षा आगामी सीटेट परीक्षा के लिए प्रतिभागियों के आकलन, पूर्वाभ्यास और एक टॉनिक रूपी दवा की तरह काम करती है। वही 150 प्रश्नों के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। इस परीक्षा में रोहतास के विभिन्न प्रखंडों और राज्यों के बाहर के कुछ अभ्यर्थी भी शामिल थे। पॉलिसी है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो सरकार में जो लोग हैं, सरकार को जो संचालन कर रहे हैं, तो उनकी नीति निर्देशिका के तहत है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप योग्य ही नहीं बनिएगा, एलिजिबल ही नहीं होइएगा, तो उस मुकाम को आप पार कैसे कीजिएगा। तो ये जो आपको लेक्चरर बनने के लिए JRF है, नेट है, उसी तरह से शिक्षक बनने के लिए सीटेट है, एस्टेट है, तो इसको यदि आप एलिजिबल होते हैं तभी तो उस मुकाम तक जाएंगे। नहीं तो अपने मन में आप सोच लीजिएगा, अवसाद डिप्रेशन में हो जाइएगा कि साहब यहाँ सिलेक्शन होने से बहुत कम परसेंटेज में वाकई में लोग टीचर बन रहे हैं, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है, जो वैल्यूएबल हो रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उनको प्राप्त होगा, मुझको नहीं प्राप्त होगा, इसलिए कि मैं उससे पीछे हूँ। मेरे अंदर धन समागम की कोई या शैक्षणिक रिकॉग्निशन नहीं है, मैं उस मुकाम तक नहीं जाऊँगा। तो अवसाद से ग्रसित रहिएगा, तब तो आप शिक्षक बनना तो दूर, अपने घरेलू आप परिवेश में भी एक सक्षम एक अभिभावक नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे देश के लिए नागरिक नहीं हो सकते हैं। इसलिए इसमें निराशा की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रही बात कोचिंग की, तो आपके बारे में, आप सबों के बारे में, और मैंने कोई बहुत बड़ा आपको ये महाविद्यालय परिसर देकर बहुत बड़ा कोई ये थैंक यू वाला और धन्यवाद वाला कार्य भी नहीं किया है। समाज में कभी भी सकारात्मक कार्यों के लिए और जो चिंतन करता है, वो उसमें एक जो अपने को नागरिक समझता है, जो समाज को कदम से कदम मिलाकर आगे चलने की प्रवृत्ति रखता है, तो ऐसे कार्यों में पीछे नहीं रहना चाहिए। सबों का अभियान जो है काफ़ी सराहनीय रहा है। इसमें 1600 अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम के लिए पूर्वाभ्यास कर चुके हैं अब तक के आपके महापरीक्षा में। लेकिन सरकार के पक्ष से जो उदासीन रवैया है, जो अभ्यर्थी पास हो चुके हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो सरकार का तो उदासीन रवैया है, लेकिन हम लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। स्टूडेंटों को यहाँ से जो बेहतर शिक्षा दिया जा रहा है, ताकि ये जो लोग जाएँ विद्यालय में तो कुछ नया क्रांति लें, नए तरीके से पढ़ाएं, पारंपरिक तौर तरीका को छोड़ के, और बिल्कुल खेल मेथड जो हम लोग को BEd DELED में बताया जाता है, उस मेथड से नवीन शिक्षा पद्धति के माध्यम से पढ़ाएं, ऐसा हम लोग का प्रयास है। बाकी सरकार वाकई में देखा जाए तो खाली टाल मटोल कर रही है, तो सरकार के बारे में हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन एक राजनीतिक गलियारे से अगर हम बात, सीटेट करने के बाद आपका लक्ष्य क्या होगा? मैं एक आदर्श टीचर बनना चाहती हूँ, और अभी तो फ़िलहाल मेरा फोकस है कि मैं सीटेट क्वालिफाई करूँ। और विद्यालय में जाने के बाद बच्चों को पढ़ाने का क्या तरीका होगा? सर अभी तो बहुत सारा मेथड आया है, जैसे मॉन्टेसरी हो गया, फिर
जिसमें आपका मतलब जो भी होता है क्या बोलते हैं उसको, सेंस ऑर्गन वगैरह का यूज़ करके, फिर बहुत सारे खिलौनों का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वो सारी विधियाँ जो बच्चों को बहुत रोचक बनाए, उसको सृजनशील बनाए, सारे मेथड का यूज़ करके बच्चों को ज़रूर पढ़ाना चाहूँगी ताकि हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल हो। सीटेट करने के बाद आपका लक्ष्य क्या होगा? बस बच्चों में अच्छा भावना पैदा हो, अच्छा शिक्षा मिले, बच्चे हमेशा औपचारिक समझ सके और समाज में विकास हो सके, यही उदाहरण देना है बच्चों को। सीटेट करने के बाद आपका लक्ष्य क्या होगा? बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, जो अपनी तकनीकी से जो बच्चों को समझ सके, बच्चे हमको क्या समझते हैं वो सीख सके। और जो शैक्षणिक व्यवस्था इसमें सुधार की क्या गुंजाइश हो सकती है? बच्चों के एक समान एक भाव उनको उसकी ज़रूरतों को देखते हुए पूरा करना चाहिए। बच्चे अगर पढ़ने में कम है, कमज़ोर है, तो उसके हिसाब से उसको समझ के उसकी क्या परेशानियाँ हैं उसको देखते हुए। शिक्षक और शिक्षकों के प्रति जो शिक्षा को लेकर उदासीन रवैया है, इस पर आपके क्या विचार हैं? मेरा विचार यही है कि जो भी मतलब गुरु हो, जैसे हम लोग गुरु बने तो जो भी हमारे स्टूडेंट हो उनको मतलब रटने का शिक्षा हम लोग नहीं देंगे। जो भी देंगे मतलब आलोचनात्मक चिंतन वाला देंगे कि बच्चे अपने से तर्क विवेचन करके मतलब समझे, मतलब रटाफिकेशन वाला शिक्षा न दे। और जो भी शिक्षा दे बच्चा को तो औपचारिक मेथड से भी अनौपचारिक मेथड से भी दे, ताकि बच्चा मतलब कि उसके आस-पास के एग्जाम्पल में देकर के उसको पढ़ाए समझाए, ताकि बच्चा मतलब अच्छा से समझ सके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूजा चौरसिया है।